नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी ने अपने आगाज के 13 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल किए हैं। इन 13 सालों में 4 टीवी अवाम के हर मसले को अपने प्लेटफॉर्म से उठाता रहा। अवाम के मसाइल और उसकी यकसोई के लिए 4 टीवी सबसे आगे रहा। हसास मसाइल जहां अवाम के साथ हक तलफी हुआ करती है और उनके साथ जानिबदारी बरती जाती है, तो उन मसाइल को भी 4 टीवी उठाता रहा है। अक़लियतों के हुकूक की जब भी पामाली हुई या उन पर जुल्म हुआ, 4 टीवी ने उसे बेनकाब किया। हमेशा शरपसंदों की साजिशों को भी आपके सामने 4 टीवी लाता रहा। माशरे में सुधार के लिए भी 4 टीवी ने अपने प्रोग्राम्स के जरिए प्याम दिया और उसके अच्छे नताइज बरामद हुए। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपका ताउन हमारे साथ रहेगा और हम हक की इस आवाज को हमेशा बुलंद रखेंगे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। रियासत में हर फर्द का इलाज होना चाहिए। खानगी हॉस्पिटल्स की फीस अवाम के दस्तरस में हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारों के साथ गवर्नर का जायजा इजलास। तेलंगाना में खानगी दवाखानों की तरफ से जायद फीस वसूली का हाईकोर्ट ने लिया सख्त नोट। जियो की खिलाफ वर्जी करने वाले हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई करने की हिदायत। सेक्रेटेरिएट इमारत की इनेदामी कार्रवाई का आगाज। नए डिजाइन को वजीर आला ने दी मंजूरी। हैदराबाद में सेक्शन 8 पर अमल किया जाए। तोहम परस्ती को 4 करोड़ अवाम पर थोपा जा रहा है, कांग्रेस का इल्जाम। सेक्शन 8 का मुतालबा अपोजिशन की लाशऊरी का सबूत, टीआरएस का जवाब। और आंध्र प्रदेश के वजीर के काफिले में शामिल स्कॉट की गाड़ी उलट गई, 1 कांस्टेबल हलाक, 3 जख्मी। आउटर रिंग रोड पर अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना की गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि हर किसी का इलाज होना चाहिए, किसी को नजरअंदाज न किया जाए। खानगी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की इंतजामिया के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कोविड-19 के तनाजुर में उन्होंने अवामी शिकायत का जायजा लिया। गवर्नर ने खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के इंतजामिया को कोरोना मुतासरीन के साथ हमदर्दाना रवैया अख्तियार करने और उनमें भरोसा पैदा करने पर जोर दिया। गवर्नर ने कहा कि खानगी दवाखानों की फीस अवाम के दस्तरस में होनी चाहिए। अवाम को खानगी हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स हैं, इससे वाकिफ कराया जाए। मरीजों को हॉस्पिटल के चक्कर काटने न दिया जाए। इलाज के बिल शफाफ होने चाहिए। गवर्नर का कहना था कि अगर कोई भी मरीज कोरोना मुस्बित होकर आता है तो उसका ख्याल रखा जाए। हॉस्पिटल में जो भी मरीज आ रहे हैं उन्हें फौरी वहां पर बिस्तर फराहम किया जाए और उनका इलाज किया जाए। जरूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेजेस की मदद हासिल की जाए। मरीजों से ज्यादा रकम वसूल न की जाए। तकरीबन 1.25 घंटे तक गवर्नर के साथ ये इजलास हुआ। बताया गया कि ज्यादा हॉस्पिटल फीस वसूल करने पर कई अफराद ने गवर्नर को राज तौर पर ट्वीट करते हुए शिकायत की थी। गवर्नर ने इंतजामिया से बिस्तरों और बिल्स के अलावा हॉस्पिटल में हो रहे कोरोना टेस्ट पर भी सवालात किए। उनका कहना था कि टेस्ट जिम्मेदारी के साथ किए जाने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह है कि पीर के दिन अवामी शिकायत के तनाजुर में गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को खानगी हॉस्पिटल्स और कोविड-19 से पैदा हालात का जायजा लेने के लिए तलब किया था, लेकिन दोनों ओहदेदारों ने मसरूफियत का उज़्र पेश किया। इसके बाद मंगल को गवर्नर ने खानगी हॉस्पिटल्स की इंतजामिया के साथ इजलास तलब किया। इत्तला मिली है कि चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आला ओहदेदारों को भी तलब करते हुए गवर्नर इस तरह के इजलास के बारे में तबादले ख्याल करेंगी। दूसरी तरफ तेलंगाना हाईकोर्ट ने मरीजों से जायद फीस वसूल करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। हाईकोर्ट में मंगल को खानगी हॉस्पिटल्स की तरफ से जायद फीस वसूली और दूसरी शिकायत के तनाजुर में समाअत हुई। कोरोना के मरीजों के इलाज के मामले में खानगी दवाखानों में
हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर भी हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि हुकूमत के जियो की खिलाफ वर्जी करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 14 तारीख से पहले इस सिलसिले में तफसीलात अदालत को फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। डीएमओ को डिस्चार्ज करने के मामले में भी खानगी दवाखाने के रवैये पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, हाई कोर्ट ने यह भी सवाल किया। यशोदा केयर, सनशाइन और मेडिकेयर हॉस्पिटल्स को नोटिसें जारी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और हेल्थ सेक्रेटरी ने मंगल की शाम रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन से मुलाकात की। इस तरह का जो मंगल के दिन इजलास हुआ था खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ गवर्नर का, उस बारे में भी गवर्नर ने तफसीलात से चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से गवर्नर को रियासत में कोविड-19 से पैदा हालात के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। वाज़ेह है कि इससे पहले यानी कि पीर के दिन गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को तलब किया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से दोनों ओहदेदार गवर्नर के पास हाजिर नहीं हो पाए थे। मंगल के दिन सुबह में गवर्नर ने खानगी व कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के इंतजामिया के साथ इजलास तलब किया था और इजलास के बाद यानी कि मंगल की शाम को चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी ने गवर्नर से मुलाकात की और इस दौरान में कोविड-19 से पैदा जो सूरत हाल है, बिलखुसूस खानगी हॉस्पिटल्स को लेकर जो शिकायत मौसूल हो रही हैं और आज के इजलास में जो कुछ भी बातें सामने आई हैं, उस पर तबादले ख्याल किया गया। इधर शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। पीर की रात 1419 केसेस दर्ज हुए थे। तेलंगाना के बाज अजला रंगारेड्डी, मेडचल, नलगुंडे और वरंगल से मंगल को नए केसेस की इत्तला मिली है। साउथ जोन डीसीपी दफ्तर हैदराबाद से वाबस्ता एक होमगार्ड के कोरोना वायरस से फौत होने की भी खबर मिली है। बताया गया कि मुतवफ़ी होमगार्ड में यानी कि 28 जून को कोरोना मुस्बित पाया गया था, उसे होम क्वारंटीन किया गया था। पीर को उसकी सेहत बिगड़ने लगी, फौरी उसे गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया और मंगल की सुबह वो फौत हो गया। रियासत में कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से अवाम में तशवीश और बेचैनी पाई जाती है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से सिर्फ ये इशारा दे दिया गया था कि हैदराबाद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के तनाजुर में मुमकिन तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। वजीर आला केसीआर अनजान हो चुके हैं, लेकिन अवाम इसे लेकर फिक्रमंद हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत की इन्हदामी कार्रवाई का हुकूमत ने आगाज कर दिया है। हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ को हरी झंडी दिखाने के बाद हुकूमत ने इस सम तेजी से पेशरफ करते हुए पीर की निश्चत से इन्हदामी कार्रवाई का आगाज किया। भारी पुलिस बंदोबस्त में इन्हदामी कार्रवाई जारी है। सेक्रेटेरिएट को जाने वाले रास्तों पर तहदीदात आयद करते हुए ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया। इस इन्हदामी कार्रवाई का आला ओहदेदार करीबी जायजा ले रहे हैं। इत्तला मिली है कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को ज़बानी तौर पर मंगल के दिन छुट्टी दे दी गई ताकि बीआर के भवन को खाली रखा जाए। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखकर 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 132 साल तारीख रखने वाला सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनद्दम कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट में सैफाबाद पैलेस से मशहूर जी ब्लॉक को सबसे पहले मुनद्दम किया गया। इस ब्लॉक में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के कई वजीर आला अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इस सेक्रेटेरिएट में 16 चीफ मिनिस्टर ने अपने फराइज अंजाम दिए थे। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिजाइन को मंजूरी दे दी है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ डिजाइन का मुशाहिदा करने के बाद इस डिजाइन को मंजूरी दी है। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ 6,50,000 स्क्वायर फीट पर तामीर होगी। सेक्रेटेरिएट का मुकम्मल अहाता 25 एकड़ का होगा। तमाम असली सहूलतों के साथ ये इमारत तामीर होगी। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में वजीर आला वज़रा के लिए खुसूसी असली मीटिंग हॉल्स होंगे। हर महकमे के वजीर के इजलास में महकमे के सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर का दफ्तर भी होगा। दूसरी जानिब सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने आज के दिन को तेलंगाना तारीख का सयाद दिन करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई को तकलीफदा करार दिया। केसीआर की तोहम परस्ती को 4 करोड़ अवाम पर थोपा जा रहा है। हुकूमत अगर गलती करे
उसे सुधारने के लिए अदालत है, लेकिन अब अदालत पर भी भरोसा उठ गया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने से पहले ही सेक्रेटेरिएट को मुनद्दम कर दिया गया। मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए फंड्स नहीं है तो 500 करोड़ रुपए से सेक्रेटेरिएट तामीर करने की क्या जरूरत है। एक खानदान की जरूरत की खातिर तेलंगाना के अवाम को मुश्किल में डाला जा रहा है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार केसीआर के हामी की तरह काम कर रहे हैं। सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी ओहदे के लिए अहल नहीं है। गवर्नर तलब करने पर ना जाकर दस्तूर की तौहीन की गई। हैदराबाद में कोरोना वायरस फैल रहा है तो केसीआर कहां है। कोरोना वायरस हुकूमत के आदत शुमार भी बराबर नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। आंध्र प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए, तेलंगाना में 1 लाख टेस्ट मुकम्मल नहीं हुए। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि एक जिम्मेदार हुकूमत ने आधी रात को इंतजामी कार्रवाई क्यों की, इसका जवाब आवाम को दिया जाए। 1 साल में सेक्रेटेरिएट की तामीर करने के अहकाम जारी करने वाले केसीआर कोरोना वायरस के मामले में क्यों खामोश हैं। उन्होंने टिम्स हॉस्पिटल में सहूलतों के बारे में कहा कि हुकूमत इस बारे में जवाब दे। मौजूदा हालात में गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हालात को काबू में लाएं। ఒక్క మనిషి మూఢనమ్మకాలకి 4 కోట్ల ప్రజలకు చెందిన ప్రజాధనాన్ని అడ్డగోలుగా ధ్వంసం చేస్తున్నారు. డెమోక్రసీ ఇస్ గెటింగ్ రేప్డ్ ఇన్ తెలంగాణ. ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ద జ్యుడిషియరీ ఆఫ్ తెలంగాణ. దట్ దిస్ రేప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇన్ బ్రాడ్ డేలైట్, దిస్ destruction of public resources could not be stopped by the courts. कौंसल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गवर्नर तकसीम बिल के कानून के मुताबिक सेक्शन 8 पर अमलावरी करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि हैदराबाद में फौरी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए। अवाम की शिकायत पर गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, लेकिन सोमेश कुमार दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए हाजिर नहीं हुए। रोम के बादशाह की तरह केसीआर बांसुरी बजा रहे हैं। उनका कहना था कि चोरों की तरह आधी रात को सेक्रेटेरिएट मुनद्दम करने की क्या जरूरत थी। वो गवर्नर के सेक्शन 8 को फौरी अमल करने का मुतालबा करते हुए मकतूब भी लिखेंगे। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में सेक्शन 8 पर अमलावरी का मुतालबा लाशऊरी का सबूत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दोनों रियासतों के गवर्नर अलहदा हो चुके हैं, उसके बाद सेक्शन 8 का मुतालबा गैर जरूरी है। सेक्रेटेरिएट की इंतजामी कार्रवाई पर अपोजिशन कायदीन की तनकीदों का जवाब देते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत हर शोबे में तरक्की कर रही है तो ये अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बरखी आबरसानी का मसला केसीआर हुकूमत में नहीं है। प्रगति भवन तामीर के दौरान भी अपोजिशन का यही रोना था, अब सेक्रेटेरिएट की तामीर पर एतराज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी अब भी गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील और इख्तिदार से महरूम उत्तम कुमार रेड्डी को हजम नहीं हुई है। మిషన్ భగీరథ పెట్టి మంచినీళ్ళు ఇస్తామంటే వద్దు, కోర్టులో కేసులు ఇస్తాం. కాళేశ్వరం కట్టి ప్రాజెక్టు రైతులకు నీళ్ళు ఇస్తాం, గోదావరి నీళ్లు సముద్రం పోయే నీళ్ళని తీసుకొచ్చి పొలాలకు వారిస్తాం, బీళ్లకు వారిస్తామంటే ప్రాజెక్టు కట్టొద్దు, 300 కేసులు ఇస్తాం, దొంగ కేసులు ఇస్తాం, చచ్చిపోయిన వాళ్ళ మీద పేరు మీద వేస్తాం, ఈ దేశంలో లేని వాళ్ళ పేరు మీద వేస్తామని చెప్పి కేసులు ఇస్తారు. ఒకవైపు పాలమూరులో ప్రజలు 14 లక్షల మంది వలసలు పోతే ఆ పాలమూరుని కాపాడుకోవడానికి అక్కడ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామంటే దానిపైన కూడా పక్క రాష్ట్రానికి ఉప్పందించే పద్ధతుల్లో దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. అక్కడ కూడా కేసులు వేసారు. పాలమూరు ప్రజల ఉసురు మళ్ళొకసారి ఇక తగిలేటట్లు చేశారు. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि केसीआर मुल्क के लिए एक रोल मॉडल हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वायरस के दौरान बहबूदी काम नहीं रुके और ना ही सेक्रेटेरिएट की तामीर रुकेगी। उनका कहना था कि केसीआर खानदान पर गैर जरूरी तनकीदें की जाएंगी तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर तेलंगाना अवाम के लिए है, ये सिर्फ टीआरएस से जुड़ा मसला नहीं है। बीजेपी भी गैर जरूरी इस मसले पर सियासत कर रही है। दिल्ली में नई पार्लियामेंट तामीर करने की बात क्या सही नहीं? बीजेपी सिर्फ मजहबी सियासत के अलावा कुछ नहीं कर सकती। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा राव ने कहा कि मुल्क भर में तमाम दवाखानों में बेड्स में इजाफा, दीगर बिल्डिंग्स को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। वहीं तेलंगाना के वजीर आला
सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनद्दम कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। कोविड-19 के मरीजों के लिए सेक्रेटेरिएट में 25,000 बेड्स रखकर इलाज किया जा सकता है। अजिंतर बल्दिया हैदराबाद में 90% केसेस दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ सैकड़ों अफराद की मौत हो रही है तो दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनद्दम किया जा रहा है। उनका कहना था कि अवाम की जिंदगी को दांव पर लगाकर सुनहरे तेलंगाना एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट को हॉस्पिटल में तब्दील करने के बजाय मुनद्दम करने की इतनी इमरजेंसी क्या थी, इसका अवाम को जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमन्ना का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों का जंगी खतूत पर इलाज करने के बजाय अदालत के फैसले की आड़ में रातों रात सेक्रेटेरिएट को मुनद्दम करने का फैसला गैर जिम्मेदाराना है। उनका कहना था कि केसीआर ने वादा किया था कि गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल के तर्ज पर शहर के अतराफ 4 दवाखाने तामीर करेंगे, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए ये इमारतें इस्तेमाल में लाते तो आवाम का फायदा होता। उनका कहना था कि प्रगति भवन को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने की जरूरत है। रमन्ना ने केसीआर से मुतालबा किया कि फौरन इंहदामी कार्रवाई रोकी जाए और कोविड मरीजों के लिए इमारत का इस्तेमाल किया जाए। యుద్ధ ప్రాతిపదికన వైద్యం అందించకుండా కరోనా టెస్ట్ చేయకుండా కోర్టు ఆదేశాలు అడ్డుపెట్టుకొని రాత్రికి రాత్రి సచివాలయాన్ని కూల్చలేనటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం ఇది పూర్తిగా బాధ్యతారాహిత్యం. సచివాలయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మధ్యకాల నిర్మాణం చేసినటువంటి భవనాలలో కనీసం కోవిడ్ బాధితులకు అందులో ఉపశమనం కలిగే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్టయితే వైద్య చికిత్స చేసినట్టయితే అది ప్రజానికానికి ఉపయోగపడుతుండే. उधर मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबरें मिल रही हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला की सेहत से मुताल्लिक़ फौरी हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात को खुफिया रखना एक जुर्म है। मौजूदा हालात में रियासत में कोई सरगर्म वज़ीर आला नहीं है। केसीआर अगर हुकूमत चलाने के मौक़िफ़ नहीं है तो आर्जी तौर पर किसी को जिम्मेदारी सौंप दें, चाहे वो हरीश राव हो, केटीआर हो या ई राजेंद्र, हमें कोई एतराज नहीं है। कोरोना वायरस के दौरान सीएम का फार्म हाउस में छुप जाना ठीक बात नहीं है। 28 जून से वज़ीर आला का कोई अता पता नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं। लॉकडाउन को लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला क्वारंटीन में है तो हुकूमत कैसे चलेगी समझ के बाहर है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला नहीं है। गवर्नर हालात का जायजा लेने के लिए ओहदेदार को तलब किया तो ओहदेदार हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अवाम परेशान है। वज़ीर आला अपनी तवज्जो सेक्रेटेरिएट पर मरकूज किए हुए हैं। केसीआर को वास्तव का पागलपन सवार है। उस्मानिया दवाखाने की आहतपाशी करना छोड़कर मौजूदा इमारतों को मुनद्दम करना दुरुस्त नहीं है। केसीआर को नया सेक्रेटेरिएट होना चाहिए तो आउटर रिंग रोड के इलाके में तामीर करें। इमारतों को मुनद्दम करने की क्या जरूरत है। డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు కానివ్వండి కాక ప్లస్ సెక్రటేరియట్ భవనాన్ని కూల్చివేత లోపల నిమగ్నమైపోయి ఉన్నదని చెప్పంటున్నాను. సెక్రటేరియట్ భవనం కూల్చివేత లోపల నిమగ్నమైపోయింది. అది దయచేసి దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అని మనం గుర్తించాలని చెప్పంటున్నాను. ఇలా రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క వైద్య సేవల పట్ల వాళ్ళ దృష్టి కేంద్రీకరించకుండా ఎంతవరకు నూతన సెక్రటేరియట్ భవన నిర్మాణం చేపట్టాలి, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సెక్రటేరియట్ భవనం లోపల వారసత్వ మార్పిడి అనేది జరిగేట్టు కనబడటం లేదు। हैदराबाद के सरकारी दवाखानों में बिस्तर खाली होने की भी खबरें मिल रही हैं। कोरोना से मुतासिन की शिकायत है कि सरकारी दवाखानों में उन्हें बिस्तर न होने की वजह से लौटा दिया जा रहा है, लेकिन बाज मीडिया जराये की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक शहर के 4 सरकारी दवाखानों में 1340 बिस्तर खाली हैं। गांधी हॉस्पिटल किंग कोठी में जैसा कि बताया गया कि गांधी हॉस्पिटल में 1058, चेस हॉस्पिटल और जिसमें भी बताया गया है कि कुछ बेड खाली हैं। इसके अलावा कोठी में भी 239 बेड खाली हैं। फीवर हॉस्पिटल में 18 बिस्तर खाली हैं और चेस हॉस्पिटल में 25 बताए गए हैं, लेकिन हम इन इत्तलात की तस्दीक नहीं कर सकते। दवाखाने से रब पैदा करने पर ही इसकी हकीकत का पता चल पाएगा। खानगी दवाखानों में बेतहाशा बिल्स की शिकायत आम हो चुकी हैं। आवाम को सरकारी दवाखानों से रुजू होने पर गौर करना चाहिए। जो आदाद शुमार सरकारी दवाखानों के बिस्तरों को लेकर मौसूल हो रहे हैं उस पर तशवीश पाई जाती है। दूसरी तरफ खानगी हॉस्पिटल के बढ़ते हुए बिल से भी मरीज और उनके रिश्तेदारों के होश उड़ रहे हैं।
इन हालात में सरकारी दवाखानों से रुजू होना बेहतर मुतबादिल हो सकता है। रचाकोंडा पुलिस हुदूद आउटर रिंग रोड पर आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर बी श्रीनिवास रेड्डी के काफिले में शामिल स्कॉट की गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में हेड कांस्टेबल पापैया बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि 3 कांस्टेबल जख्मी बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि टायर के फटने से ये वाकया पेश आया। जख्मियों को हयातनगर में वाक़ खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पता चला है कि मिनिस्टर गच्चीबौली से विजयवाड़ा की समत जा रहे थे। पुलिस ने भी इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। काला पत्थर मजदूरों के अड्डे के पास ड्रेनेज का पानी मैनहोल से उबल कर बह रहा है। बताया गया कि नल का भी पानी इसमें शामिल है। मुकामी अवाम ने बताया कि जिस वक्त नल खुलता है पानी का बहाव तेज हो जाता है। नल बंद होने के बाद भी ड्रेनेज के पानी के बहने का सिलसिला जारी रहता है। मुतालिका कॉरपोरेटर से नुमाइंदगी के बाद मरम्मती काम भी किया गया था, लेकिन काम होने के बाद भी गंदे पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। पानी के मुसलसल बहाव की वजह से गड़े में पानी जमा हो रहा है। करीबी चौराहे तक पानी फैल चुका है। मुसलसल बहाव से वहां पर कई गड़े पड़ रहे हैं। अवाम को आमदरफ्त के लिए भी काफी मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने बताया कि रात के औकात में अक्सर हादसे पेश आ रहे हैं। अरबाब मजाज से सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की गई है। शादनगर पुलिस की तरफ से एक शख्स को मुबैना तौर पर सुदकोप किए जाने का वाकया पेश आया है। केशमपेट मंडल पुलिस स्टेशन हुदूद में पापी रेड्डी गोला देहात के साकिन नरसिमली को पुलिस ने मुबैना जुल्म का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स का कहना था कि पुलिस उसे गैर जरूरी हरासा कर रही है। इस वक्त नरसिमलू शादनगर के सरकारी दवाखाने में जेर इलाज है। उसका यह भी कहना था कि एक तरफ पुलिस के आला अहदेदार फ्रेंडली पुलिसिंग का नारा देते हैं, तो दूसरी तरफ उसके मातहत मुलाजमीन जुल्म का निशाना बना रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में हर फर्द का इलाज होना चाहिए। खानगी हॉस्पिटल्स की फीस अवाम के दस्तरस में हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारों के साथ गवर्नर का जायजा इजलास। तेलंगाना में खानगी दवाखानों की तरफ से ज्यादा फीस वसूली का हाईकोर्ट ने लिया सख्त नोट। जियो की खिलाफवर्जी करने वाले हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई करने की हिदायत। सेक्रेटेरिएट इमारत की निदामी कार्रवाई का आगाज। नए डिजाइन को वजीर आला ने दी मंजूरी। हैदराबाद में सेक्शन 8 पर अमलावरी की जाए तो हम परस्ती को 4 करोड़ अवाम पर थोपा जा रहा है, कांग्रेस का इल्जाम। सेक्शन 8 का मुतालबा अपोजिशन की लाशऊरी का सबूत, टीआरएस का जवाब। आंध्र प्रदेश वजीर के काफिले में शामिल स्कॉट की गाड़ी उलट गई, एक कांस्टेबल हलाक, 30 जख्मी। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।